वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव तथा और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ओ, बी है ए और सी है बी। या उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी ओ पॉजिटिव है। अगला देखिए, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आर एच फैक्टर की खोज लेड स्नीनर और बीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर एच फैक्टर नाम का आधार था। तो चमगादड़ थी, रिसस बंदर था, गेंडा था, चूहा था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो आर एच फैक्टर की खोज हुई थी रिसेस नाम के बंदर पे हुआ था। अगला देखिए, रक्त समूह की खोज किसने किया था, यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो यहाँ पे सही हो जाता है कार्ल लेड स्टीनर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह का आविष्कार किया था। तो जो रक्त समूह होता है उसका आविष्कार भी लेड स्टीनर ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा एक धमनी होती है, एक सिरा होती है। धमनी में शुद्ध ब्लड होता है और सिरा में अशुद्ध ब्लड, यानी शुद्ध और अशुद्ध का मतलब होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त ब्लड। तो देखिए, इसमें धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की मात्रा रहती है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होती है। अगला देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती है। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। तो यह सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ लोग का डी सही हो जाता है। RBC जो WBC होता है, RBC की संख्या होती है 50 लाख, WBC की 12 से 11 यानी 10 से 11 12 हो सकता है, और जो बिंबाणु होता है 2 लाख के करीब होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया है? अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस उपरांत उसको कौन सा ब्लड दिया जाता है? यहाँ पे देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक रक्त का आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो आपको पता होगा कि जो ओ होता है सर्व दाता होता है और ए बी होता है सर्वग्राही होता है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है RS, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप कितना होता है, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव वाला ही ए बी जो होता है, ए बी निगेटिव लेता है और ए बी जो ओ निगेटिव होता है वो देता है। तो अगर दो ऑप्शन आ जाए, एक में पॉजिटिव ओ है एक में ओ निगेटिव है, तो निगेटिव वाला ही देखिए, क्योंकि RS फैक्टर निगेटिव रहेगा तो वो ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून देना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, ओ भी दिया है पॉजिटिव और ओ निगेटिव भी दिया है। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही है? आपका ओ निगेटिव सही हो जाएगा। ए बी सर्वदाता होता है, सर्वग्राही होता है, और ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, RH कारक का नाम संबंधित है एक। तो आपको पता होगा कि ये बंदर से लिया गया है, रिसस बंदर से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देता है, उसके संबंधित रक्तदान हेतु कहा जाता है कि उनके रक्त समूह इस प्रकार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है पत्नी का ओ है, भाई का ए बी है, पुत्र का ए है और पुत्री का ओ है। उपरोक्त में से कौन सा संबंधित है उसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ है तो इसको ओ ही देगा, और ओ तो सबको दे सकता है तो ओ दे देगा ए को, और ए है तो ए भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे पत्नी का ओ है, पत्नी भी दे सकती है। यहाँ पे अगला देखिए, पुत्र का ए है तो ए भी दे सकता है, और यहाँ पे पुत्री का भी क्या है, ओ है, तो ये भी दे सकती है। क्योंकि ये भी आपको पता है कि ये सर्वग्राही होता है, ये भी किसी को नहीं देता है, ये भी केवल ए बी को ही देगा। लेकिन ओ है जो ए है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी है ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ है सबको दे सकता है, और ए बी केवल ए बी को देगा। लेगा ए बी सबसे
सबसे ले सकता है और ओ किसी से नहीं लेता है, वो केवल ओ से ही लेता है। अब इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ जाता है, तो जो निगेटिव होता है वही देता है और जो निगेटिव होता है वही लेता भी है। तो ए भी निगेटिव लेता है और ओ निगेटिव देता है, दोनों केस में निगेटिव ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन डी, यानी पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रक्तदान ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है Hg के mm में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में, ग्राम प्रति लीटर में। तो यहाँ पे हमेशा जो आप लोग का हीमोग्लूकोज होता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में ही मतलब व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय को रक्त संचरण कराने वाली धमनियां कहलाती है, तो ग्रीवा धमनी, यकृत धमनी, हृदय धमनी और फुफ्फुस धमनी। तो यहाँ पे सही हो जाता है हृदय धमनी। तो आपको भी पता हो कि धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है और सिरा में अशुद्ध ब्लड बहता है। अगला देखिए, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर ताप को कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का प्रवर्तित करता है, विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रतिजन होता है एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ सही हो जाता है ऑप्शन डी, विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है।